अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? कैसे मिजाज हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? आप लोग सब ठीक है ना? जल्दी से बताएं, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि प्रोडक्ट हंटिंग किस किस ने की है। आप तो प्रोडक्ट्स मिल गई होंगी ना, लास्ट लेक्चर भी मैंने रिपीट किया था। बट आज मैंने लेक्चर रिपीट नहीं करना, मैंने आगे पढ़ाना है। अब क्लियर है हंटिंग मैनुअल तरीके से? आज हम हंटिंग करेंगे कीपा टूल की हेल्प से। यानी जो कीपा टूल है, आज मैंने आप लोगों को उसके थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करना सिखाना है। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने एक नंबर अभी शेयर करता हूँ। ये आप लोगों के सामने एक नंबर भी नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन। आपके सामने अभी स्क्रीन पे एक नंबर नजर आ रहा होगा। या तो इस नंबर का स्क्रीन शॉट ले लें, या इसको सेव कर लें। मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, 03419246 122। असद इस बंदे का नाम है, ठीक है। इसका नाम है जी असद। इससे आप कीपा टूल ले सकते हैं, ठीक है। कीपा टूल आप इससे परचेज कर सकते हैं। एक कीपा की वेब होती है, एक एक्सटेंशन होती है, वो एक ही पैकेज के अंदर होती है। वैसे तो मार्केट में कीपा टूल की प्राइस है 1800 टू 2000। बट अगर आप इसको मेरा नाम लेंगे तो आपको ये देगा असद कितने में? ओनली 1400 में। पूरे एक मंथ इसको यूज करें, अनलिमिटेड इसका यूज है। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, बट एक महीने के लिए लेकर इसकी प्रैक्टिस तो जरूर कर लें। लेना है लें, नहीं लेना ना लें, बट मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जब आप असद को पेमेंट करेंगे ना, आपको ये नंबर देगा अपना, यही वाला, आई थिंक इजी पैसा भी, जैस कैश भी है। फिर वो आपने स्क्रीन शॉट शेयर करना, आपको कहेगा एनीडेक्स। एनीडेक्स क्या होता है? एनीडेक्स आप लोगों ने इस तरह आपने लिखना है गूगल क्रोम पर एनीडेस्क, ठीक है। एनीडेस्क आप लोगों ने ये ओपन करना है। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड नाउ करके, ठीक है। ये आप लोगों के यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ जाएगा, ठीक है, जैसा कि ये मेरा है। फिर वो आप लोगों से कहेगा मुझे एनीडेस्क कोड दें। आपने इस तरह का अपना कोड को देना है, ताकि वो आपके लैपटॉप पर आए और आपको ये टूल लगा कर दे दे। आप लोगों से पहले नहीं लगेगा, ठीक है। जब वो लगा कर दे देगा, आप इसको क्रॉस कर देंगे ना एनीडेस्क को। जैसे कि चाह रहे हैं कि मैंने इसको रिमूव, चाहे अब वो आपके लैपटॉप पे काम कर रहा है, आपके सामने कर रहा होगा, जब आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो उसका वो एक्सेस खत्म हो जाएगी और कोई आपका डाटा लीक नहीं होगा। मेरी गारंटी है, आपकी पेमेंट भी कहीं नहीं वो लेके भागेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, वो आपको इस तरह की मेंबरशिप बना के दे देगा, ठीक है। यानी कि आपके इस तरह की यहाँ पर लगा के दे देगा, वहां से आप कीपा को लॉग इन कर सकते हैं। और ऐसे एक्सटेंशन भी लगा के देगा, ये जो एक्सटेंशन लगी हुई है ना मेरी, ये देख रहे हैं कीपा की, ये भी लगा के देगा, ठीक है। मैं आपको कीपा भी लॉग इन करके देगा। इस तरह का होता है ये कीपा का इंटरफेस। ये कीपा वेब होती है, दिस इज कॉल्ड कीपा वेब। कीपा वेब पर हमने खुद कीपा को कहना है हमें प्रोडक्ट्स निकाल कर दे, क्राइटेरिया लगाकर। एक्सटेंशन खुद ही काम करेगी प्रोडक्ट्स के ऊपर। उनका काम भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करना सिखाऊंगा। आज आप कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करना सीख जाएं। जब कीपा वेब ओपन होगी, आपने जाना है डाटा में। डाटा में जाने के बाद आपने जाना है प्रोडक्ट फाइंडर में। अब यहाँ पर हमने कीपा को कहना है कि आप हमें इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स निकाल कर दें। हमने लगाना है, कीपा हमें प्रोडक्ट निकाल कर देगा। पहले तो हम खुद वहां पर जाकर प्रोडक्ट ढूंढते थे ना, अब हम टूल को कह रहे हैं हमें प्रोडक्ट निकाल कर दें। सेल्स रैंक। अच्छा, ये जो ये साइड है ना, हर ये देख रहे हैं इस साइड पे जो पहले फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम में का मतलब है मिनिमम, कि कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा जितना मर्जी हो। टू का मतलब है मैक्सिमम इतना हो,
कम से कम जितना मर्जी हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब हमने एवरेज 90 डेज, अगर 3 महीने के हमारा सेल्स रैंक ऊपर नीचे हुआ भी हो, अब आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे तो हमारा सेल्स रैंक मैक्सिमम कितना होना चाहिए था। आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, चैट में आप लोगों ने एक्टिव होकर बताना है। हरिया भरिया सेल्स रैंक कितना होना चाहिए था। लगता है आप लोगों को पता नहीं है, या आप लोग सो रहे हैं, या आप लोगों को आइडिया ही नहीं है। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने जी। सेल्स रैंक हमारा 200 होना चाहिए था। एम आई राइट। मैक्सिमम की बात करूं कि कितना होना चाहिए था। सेल्स रैंक क्या हो गया, खैरियत है, सो रहे हैं आप लोग। आप लोग एक्टिव नहीं है। मैक्सिमम 60,000 होना चाहिए था, इससे ज्यादा सेल्स रैंक हमारा ना हो। किस दुनिया में बैठे हुए हैं। पता नहीं लगता, शायद सो रहे हैं आप लोग। मैक्सिमम यही था ना कि 60,000 तक हो, इससे ज्यादा फिर ना हो। एक ने बोला 200 और दूसरे का भी रिप्लाई आया 200। जब मैंने बोला 200, फिर आगे से उसने बोला यस। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब ये देखिए, आपको साइज में प्रोडक्ट शो होने लग गई हैं। अब जैसे जैसे मैं क्राइटेरिया लगाऊंगा ना, प्रोडक्ट्स कम होने लग जाएंगे। क्योंकि अभी ये जो सामने मिलियन ट्रिलियन प्रोडक्ट शो हो रही है ना, ये सिर्फ ये शो हो रही है कि जिसका BSR अंडर 60,000 तक है, बस। अच्छा, उसके बाद ये नहीं करना। उसके बाद ये अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक पे टिक कर दे, हमें वो प्रोडक्ट दिखाएं जिसमें अमेजोन नहीं है। ये देखें, प्रोडक्ट कम हो गई है। प्राइस ये न्यू होती है, प्राइस मिनिमम कितनी थी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक, 15। मैक्सिमम 55। ठीक है, एम आई राइट, यही थी ना। अब प्रोडक्ट्स देखिए और कम हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पर और कोई, ये सारे यूजलेस है, नीचे जाना है। नीचे जाना है, नीचे। यहाँ से आपने कैटेगरी चूज करनी है, कोई भी एक ही कैटेगरी चूज होती है, ज्यादा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं कैटेगरीज आपको बताई हैं, उन्हीं में से आप कोई भी ले लें। मैं ले लेता हूँ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। अब देखिए, प्रोडक्ट्स और कम हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है। ये होते हैं न्यू ऑफर काउंट, यानी कि नंबर ऑफ सेलर। नंबर ऑफ सेलर कितने होने चाहिए थे, मुझे आप लोग बताएंगे। क्या लिमिट थी, नंबर ऑफ सेलर कितने होने चाहिए थे मिनिमम। नंबर ऑफ सेलर मिनिमम 4 होने चाहिए थे। 4। मैक्सिमम चाहे जितने मर्जी हो। 2+ तो FBA थे यार, क्या हो गया आप लोग, लगता है शायद सो रहे हैं। पता नहीं आप लोग, वाहिद आप लोग बंदे हैं जिनको यही नहीं पता कि क्राइटेरिया कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं। आप लोगों ने शायद क्राइटेरिया ही याद नहीं किया। नंबर ऑफ सेलर की बात करूं, FBA सेलर की भी मैंने बात नहीं बोली, मैंने कोई FBA का वर्ड ही नहीं बोला। मिनिमम 4, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहां पर आके लगाएंगे जी, मिनिमम FBA 2 सेलर भी दिखाएं उस प्रोडक्ट में। अब समझ आइए। प्रोडक्ट देखे, सिर्फ 3600 रह गई हैं, अभी और कम हो जाएंगी। बाय बॉक्स सेलर, बाय बॉक्स सेलर थर्ड पार्टी को कर दे। थर्ड पार्टी कौन होता है, FB और FBM सेलर। ठीक है, उसके बाद नीचे आए जी। यहाँ से ई बुक्स को और डिजिटल बुक्स को अनटिक कर दें, ये हमारे काम की नहीं है। हमें फिजिकल प्रोडक्ट्स चाहिए जो इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स हों। वेरिएशन वाले को नो वेरिएशन कर दें, विदाउट वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स दिखाएं हमें। ठीक है, नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर रेटिंग, रेटिंग कितनी होनी चाहिए थी, मुझे ये बताएं। रेटिंग कितनी होनी चाहिए थी, आप लोग बताएंगे। रेटिंग कितनी होनी चाहिए थी, जल्दी से बताएं, जल्दी से, हरी आप, हरी आप। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब ये भी बताएं कि वो रेटिंग फ्रॉम वाले कॉलम में आएगी या मिनी 2 वाले कॉलम में आएगी। किस कॉलम में आएगी। 2 वाले कॉलम में आएगी या फ्रॉम वाले में आएगी। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर सही दिया है। ठीक है, उसका नाम है जी मोहम्मद अहमद, बाकी सबका आंसर गलत है। और भाई, 2 वाले में नहीं आनी, फ्रॉम वाले में आनी है, क्योंकि मिनिमम 4 होनी चाहिए। मैक्सिमम तो उसकी है, होती 5 है। अब अगर मैं मैक्सिमम 4 कर दूंगा रेटिंग, तो फिर मुझे वो कम वाली दिखाएगी ना प्रोडक्ट। समझ आई। ये 4 डाल दी मैंने। अब रिव्यू काउंट बताएं कि मिनिमम या मैक्सिमम कितने होने चाहिए थे। रिव्यू काउंट, आप बताएं रिव्यू काउंट। पहला आंसर आया जी, एक बच्ची का गलत है जी। आगे और बताएं। रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए थे। 100+, वेरी गुड।
फ्रॉम में आएगा, टू में आएगा? फ्रॉम में आएगा, टू में आएगा? फ्रॉम में आएगा। 100 आ गया, ठीक है। ठीक है। अब देखिएगा प्रोडक्ट्स कितनी रह जाएंगी पीछे, सिर्फ 422 अभी रह गई है। अभी सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है हमारा वेट। एक होता है यहाँ पर शो होता है पैकेज वेट, ये देख रहे हैं ग्राम्स में दिया गया है। एक होता है आइटम वेट। आइटम वेट सिर्फ प्रोडक्ट का वेट। पैकेज वेट वो होता है प्रोडक्ट प्लस उसके बॉक्स का वेट। अब हमारा क्राइटेरिया था कि अंडर 2 kg होना चाहिए। अब केजी में कितने होते हैं? 1 kg में 1000 ग्राम, 2 kg में कितने हुए? 2000 ग्राम। तो अब बताएं फ्रॉम में आएगा मैक्स, टू में आएगा? 2000 ग्राम फ्रॉम में आना है कि टू में आना है? टू में आना है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, यहां तक आपने लगाना क्राइटेरिया, और यहां से फिर आपने इसको कर देना है। मैं जल्दी से दोबारा रिपीट कर दूं, यहां से दोबारा। सेल्स रैंक 90 डेज का एवरेज लगाएं जी 60,000। आप इसको 60 के बजाय 50 भी लगाएं, 55 लगाएं। मेरे जैसे सेम क्राइटेरिया नहीं लगाना, थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दे टिक। प्राइस आप 15 के बजाय 16 लगा ले, यहाँ से 55 के बजाय 50 लगा ले। यहाँ यही लगानी है, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। नीचे आके कैटेगरी चूज करें। उसके बाद जी नीचे न्यू ऑफर काउंट मिनिमम 4, आप बचाए 5 लिख दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर मिनिमम एफबीए 2 साल है, इसको मस्ट करना है। फिर इसको थर्ड पार्टी करना है, और नीचे आकर आपने डिजिटल और ई बुक को अनटिक करना है, फिजिकल को टिक करना है। वेरिएशन नो वेरिएशन। नीचे जाना है और व्यू काउंट और रेटिंग लगाना है, और लास्ट में आपने वेट लगाना है और फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये आपके सामने टोटल 411 प्रोडक्ट आ गई हैं। पहली रो पर 100 शो हो रही है, मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ। मुझे एक ही रो पर सारी दिखा दें, मैंने शुरू कर दिया। अब मुझे सारी की सारी एक ही रो पे नजर आएगी। सॉरी, एक ही कॉलम यानी कि एक ही कॉलम यानी एक ही फाइल में नजर आएंगी मुझे। ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, एक्टिव ऑल कॉलम पे क्लिक करूंगा, तो ये सारे इमेज का कॉलम भी आएगा एक्सेल में, टाइटल भी आएगा, सेल्स रैंक, सब कुछ। मैं डाउनलोड करता था ओनली एसिन। एसिन पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, तो मेरे सामने ये सारी प्रोडक्ट्स के एसिन डाउनलोड होके आ जाएंगे। ये देखें। अब एसीज डाउनलोड करने का बेनिफिट क्या है? अगर आपकी लाइट चली जाती है, अगर आपका कीपा बंद कर हो जाता है, अगर आपका पीसी बंद हो जाता है, लैपटॉप बंद हो जाता है, तो एसिन डाउनलोड किए होंगे, आप बारी बारी चेक कर सकते हैं। कंट्रोल सी से एसिन कॉपी किया, अमेजोन पे जाके पेस्ट किया, और सर्च कर दिया। अब ज्यादा सारी प्रोडक्ट आ गई, आपको कैसे पता चलेगा कि वही प्रोडक्ट है? आपने एसिन के लास्ट 3 डिजिट देख लेने हैं, 5B0, 5BU। देखिए किसकी प्रोडक्ट है, ये देख रहे हैं? ये देखें, ये यार है 5BU, यही प्रोडक्ट है। इसको ओपन करें, क्राइटेरिया दोबारा से अच्छी तरह चेक करें, और इस प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट कर लें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, ये आपने ये फाइंड आउट की है प्रोडक्ट, यहां से ए पे क्लिक करें, ये जो ए लगा हुआ है, और आपको ये डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस बोल रहा हूँ, डायरेक्ट अमेजोन के पेज पे ले जाएगा। ये जो ए, ये साथ ई पे मैंने क्लिक कर दिया था, ए पे क्लिक करें, आपको अमेजोन पे पेज पे ले जाएगा, और वही प्रोडक्ट ये देखें, ये मैंने एसिन से फाइंड आउट की थी, और ये डायरेक्ट मुझे कीपा ने दिखा दिया। अब ये नहीं समझना कि ये प्रोडक्ट ठीक है, फिर भी दोबारा आपने क्राइटेरिया मैच अपनी तसल्ली के लिए करना है लाजमी। समझ आई है इस बात की कि नहीं? आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है ना? यही आपको मुश्किल लग रहा है, तो आपने फिर आसान अभी देखा ही क्या है? अभी तो और मुश्किल काम आने हैं। अभी तो आपको ये मुश्किल लग रहा है, प्रोडक्ट हंटिंग, वो भी टूल के थ्रू, और मुश्किल लग रहा है। इवन कि इससे ज्यादा मुश्किल मैनुअल हंटिंग है। और फिर आप अभी भी इसको मैं मुश्किल कह रही हैं, तो फिर आप ये सोचें आगे जाकर आपने जो सोर्सिंग सीखनी है, जो कीपा के स्टैट सीखने हैं, जो रिवर्स हंटिंग सीखनी है, ठीक है, वो क्या आपको लगेगा? फिर वो तो फिर आप समझ लेंगे, वो तो पहाड़ है आपने। इज डेट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर है?
ये इजी है मैनुअल हंटिंग से, बट फिर इसके फिर आपको चार्जेस पे करना पड़ेंगे, असर तो मुझे नहीं। ये कभी कभी इशू आ जाता है कीपा का। ठीक है, आपको शेयर्ड बेस लेना है, मेरे वाला तो फिर डायरेक्ट परचेज है, मेरा तो वाला महंगा है। मेरे वाला बंद नहीं होता क्योंकि ये मेरे वाला डायरेक्ट परचेज है। आप ये लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, ये जाकर आपको कोई पड़ेगा 40 से 50 पाउंड का। 1 पाउंड की बात कर रहा हूँ, डॉलर की नहीं, पाउंड महंगा होता है। तो आप शेयर बेस ले लें, इसलिए आपको 1400 का असद से बोला, वहां से ले लें। उसमें थोड़ा सा इशू आते तो हैं। ठीक है, बट क्या है कि आपका थोड़ा सा ये हो जाएगा, टाइम अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, समझ आई है यहाँ तक? अब ये मेरे वाला, ये देखें मैंने इसको कब से लगाया हुआ है। मेरा ये बंद ही नहीं होता, ना इसमें इशू आता है ना कभी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि ये डायरेक्ट परचेज हुआ हुआ है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है। फिर आपने नहीं लेना कीपा तो आप ना लें, आप मैनुअल हंटिंग कर लें। लेकिन आगे जाकर मैंने कीपा के स्टैट्स बताने हैं, वो फिर आप पे ये है कि उसकी प्रैक्टिस बेशक आप ना करें, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक दफा लेना है, ले लें, प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में आप लें या ना लें आपको ही होगा। ये भी आप लेना लें, मेरी जिम्मेदारी है, कोई मैंने आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अमेजोन पर आपको असद पूरा सिखा देगा आपको, हाउ टू टेक इट ऑन अमेजोन। असद आपको ये ऐड करके लगा कर देगा। ठीक है, ये वेब होती है जहाँ पर हमने क्राइटेरिया लगाया था। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंडर में इसको कहते हैं कीपा वेब, और एक्सटेंशन ये लगी हुई है। उसको कहना है असद को पेमेंट करने से पहले, क्या इसका कीपा वेब और एक्सटेंशन तो दोनों, असद को कहना है क्या इसका कीपा वेब और एक्सटेंशन दोनों काम कर रहे हैं, तब हमने लेना है। ठीक है। अगर खाली वेब काम कर रही है, एक्सटेंशन काम नहीं कर रही, तो फिर बेशक ना लगिएगा, फिर आपकी अमाउंट जाया होगी। क्योंकि कीपर, मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंशन कैसे काम करती है। ये देखिए मैंने ये प्रोडक्ट निकाली थी ना, अब ये देखें, ये नीचे एक्सटेंशन काम कर रही है कीपा की, ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंशन लगी हुई है। और ये देखें मुझे ये सारे स्टैट्स बता रही है। ये मुझे 3 मंथ का डाटा दिखा रही है इस प्रोडक्ट का। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मैं चाहूंगा 1 दिन का डाटा देखना है, मैंने 1 महीने हफ्ते का देखना है, महीने का देखना है। फिर उसके बाद डाटा में जाऊंगा, यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, पर मिनिमम रेट क्या होना चाहिए दो टूल्स का, सेलर ऐप और कीपा का। सेलर ऐप क्यों लेना है, छोड़ें, वो इतना महंगा टूल है, वो ना ले। वैसे मिनिमम दो टूल्स का रेट मेरे ख्याल में कोई राउंड अबाउट 3000 2800 इसके राउंड अबाउट होता है। बट मेरे पास तो डायरेक्ट परचेज ही ना, ये मेरे पास सेलर ऐप है, ये भी डायरेक्ट परचेज है, और वो भी मेरे पास डायरेक्ट परचेज है। मैं टूल नहीं लेता हूँ उनसे। असद से यहाँ कभी कभी ले लेता हूँ, वैसे ही ले लेता हूँ। कब मेरा अपना टूल जब एक्सपायर हुआ हो, अर्जेंट मुझे जरूरत पड़े, तो मैं असद को कह के वैसे ही ले लेता हूँ, असद मुझे फिर वैसे ही दे देता है काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मुझे जल्दी से क्लियर का मैसेज कर दे, यहाँ तक क्लियर है? हरियप हरियप, यहाँ तक क्लियर है? मुझे जल्दी से क्लियर का मैसेज कर दें। सर वैसे हमें बताया गया था टूल फ्री है, तो मैं तो कह रहा हूँ ना लें। मैंने कब आपको फोर्स किया है आप ना लें, प्रैक्टिस ना करें? मैंने आपको तो नहीं कहा कि आप लें। और फ्री मैं खुद नहीं लेता हूँ, मैं खुद पैसों के लेता हूँ। मैंने खुद नहीं फ्री टूल लिया, आपको कैसे मैं दे दूँ टूल? मेरे टूल थोड़ी ना है ये तो, टूल तो पीछे से बनते हैं, उन्होंने भी आपको सेल करने हैं, उन्होंने भी पैसों के लिए होते हैं। बट मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ आप ना लें। आपने फ्री जाना है आप चले जाएं, आप ना लें, परचेज ना करें, आप टू यू है। एनीवे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप लोग पर टास्क यही है, आपने कीपा के थ्रू या वैसे 15 प्रोडक्ट्स और ढूंढनी है। ठीक है, उसी तरह जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया। अपना ज्यादा सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद आशिर, अस्सलाम वालेकुम।